हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, जो चैप्टर उसका पार्ट 9 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे बेटा एनिमोफिली पढ़ेंगे, दैट इज पॉलिनेशन बाय विंड। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पॉलिनेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ा था, एबायोटिक एंड बायोटिक। तो एबायोटिक पॉलिनेशन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दैट इज एनिमोफिली। तो एनिमोफिली मीन्स द पॉलिनेशन बाय विंड एंड इट इज द मोस्ट कॉमन एबायोटिक फैक्टर इन कंपैरिजन टू द अदर एबायोटिक फैक्टर्स। मतलब जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा कॉमन यही होता है, एनिमोफिली। तो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, यहाँ स्टार्ट करते हैं। पॉलिनेशन थ्रू विंड, हमें जैसे पता है विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसे एनिमोफिली बोलते हैं, और उन फ्लावर्स को जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं उनका नाम होता है एनिमोफिलस फ्लावर, राइट। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, एनिमोफिली इज कॉमन एबायोटिक फैक्टर इन कंपैरिजन टू अदर एबायोटिक फैक्टर्स। जैसे वाटर और विंड में अगर हम बात करें तो इन दोनों में से सबसे कॉमन कौन सा होगा? विंड ज्यादा कॉमन होगा। तो एनिमोफिली इज मोस्ट कॉमन। एनिमोफिली जिम्नोस्पर्म्स में भी मिलता है, थोड़ा याद रखेंगे, जिम्नोस्पर्म्स में भी विंड पॉलिनेशन होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। और ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में तो पॉलिनेशन होता ही नहीं है। ब्रायो में पॉलिनेशन नहीं होता, टेरिडो में पॉलिनेशन नहीं होता। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर। जो फ्लावर्स विंड से पॉलिनेट होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनिमोफिलस फ्लावर या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर एनिमोफिलस फ्लावर। तो इसमें सारी हमें स्टेटमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। तो जो एनिमोफिलस फ्लावर होते हैं वो बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं, लार्ज अमाउंट में, एनॉर्मस अमाउंट में। क्योंकि ज्यादा पॉलन ग्रेन बनाएंगे तो उसमें से कुछ तो स्टिग्मा पे लैंड करेंगे और कुछ वेस्ट हो जाते हैं। तो जो फ्लावर जो विंड से पॉलिनेट होते हैं, दे प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स इन लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो लाइट होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, लाइट वेट होते हैं और ड्राई, नॉन स्टिकी। छोटे होने का और लाइट वेट होने का तो मतलब ये है कि पॉलिनेट विंड के थ्रू हो जाए, दूर तक जा पाए। ड्राई होते हैं, नॉन स्टिकी, ये इंपॉर्टेंट है। पॉलन ग्रेन्स आर नॉन स्टिकी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो स्टिग्मा होता है वो लार्ज होता है, स्टिग्मा जो होगा वो लार्ज होगा, हेरी होगा, हेरी होगा, ब्रशी होगा, क्योंकि वो एयरबॉर्न पॉलन्स को क्या करे, ट्रैप कर पाए इजीली, एयरबॉर्न पॉलन्स को इजीली ट्रैप कर पाए। इसलिए स्टिग्मा को लार्ज होना पड़ता है, हेरी होना पड़ता है, फेदरी होना पड़ता है या स्टिकी होता है। पॉलन ग्रेन्स आर नॉट स्टिकी बट स्टिग्मा इज स्टिकी टू ट्रैप द एयरबॉर्न पॉलन्स, एयरबॉर्न पॉलन्स को इजीली ट्रैप कर पाए। नेक्स्ट फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है, ऑफन स्टेमन्स आर वेल एक्सपोज। आप देख सकते हैं इस फिगर में, ये देखिए स्टेमन्स जो एंथर्स हैं वो वेल एक्सपोज्ड है, एयर में है। तो स्टेमन्स भी वेल एक्सपोज होते हैं ताकि एयर जो आए, एयर से पॉलन ग्रेन्स इजीली एयर में डिस्पर्स कर जाएं। इसलिए पॉलन ग्रेन्स जो एंथर्स होते हैं या स्टेमन होता है वो एक्सपोज्ड होते हैं। ये फिगर एनसीईआरटी की है, इसमें भी एक्सपोज्ड स्टेमन्स शो किए गए हैं सारे, देख सकते हैं ये एक्सपोज्ड है सारे, ठीक है। एनिमोफिलस फ्लावर्स आर नाइदर अट्रैक्टिव नॉर दे प्रोड्यूस फ्रेग्रेंस। जो प्लांट, जो फ्लावर विंड से पॉलिनेट होते हैं तो वो अट्रैक्टिव नहीं होते, मींस कलरफुल नहीं होते हैं, और कलरफुल पेटल्स नहीं होती हैं, कुछ फ्रेग्रेंस नहीं प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कुछ नेक्टर भी नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनको पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट तो करना ही नहीं है। पॉलिनेटर्स जैसे इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट तो करना ही नहीं है, तो वो एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं, तो वो अट्रैक्टिव, कलरफुल नहीं होते हैं, कोई फ्रेग्रेंस नहीं बनाएंगे, कोई नेक्टर नहीं बनाएंगे, वो केवल पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं लार्ज अमाउंट में। ये सब चीजें नहीं बनाएंगे, ये सब चीजें तो वो फ्लावर्स बनाएंगे जो इंसेक्ट्स या वो किसी पॉलिनेटर से पॉलिनेट हो। मैक्सिमम लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन्स होता है क्योंकि पॉलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में बनते हैं, कुछ ही जाके लैंड कर पाते हैं स्टिग्मा पे। और इट इज नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस, नॉन डायरेक्शनल है। अगर एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकले तो रैंडमली कहीं भी जा सकते हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो नहीं जा सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, तो इट इज नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, जो पॉलिनेट जो फ्लावर्स विंड से पॉलिनेट होते हैं उनमें जनरली एक ही ओव्यूल होता है इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना है हम लोगों को कि उनके हर एक ओवरी में कितना ओव्यूल होगा, एक। जो विंड से पॉलिनेट होते हैं प्लांट्स, उनके फ्लावर में हर एक ओवरी में कितना ओव्यूल होगा, एक ओव्यूल होगा। और बहुत सारे फ्लावर्स होंगे जो कि इन्फ्लोरेसेंस बनाएंगे, जैसे कॉर्न कॉब, इसकी पिक्चर है कॉर्न कॉब की, मैं शो करूंगा उसको लास्ट वीडियो लेक्चर के लास्ट में।
कुछ प्लांट्स जो विंड से पॉलिनेट होते हैं, जैसे मेज हमें याद रखना है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, डेट पाम याद रखना है, एनसीईआरटी का अंडरलाइन किया हुआ है, देखो इस वाले एग्जांपल को भी अंडरलाइन किया हुआ है, इसको भी, बिकॉज दीज टू एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मेज विंड से पॉलिनेट होता है, डेट पाम, शुगरकेन, पपाया भी, और सबसे ज्यादा कॉमन है ग्रासेस। इस पर 3 बार स्टार मार्क किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रासेस में बहुत कॉमन होता है विंड पॉलिनेशन। येलो क्लाउड्स, एक नोट है देखेंगे इसको, येलो क्लाउड्स आर फॉर्म इन पाइनस ट्री ड्यू टू द पॉलन रेन्स व्हिच इज कॉल्ड सल्फर शार। ये एक नीट में क्वेश्चन आया था, नीट का क्वेश्चन है ये, सल्फर शार वाला, ये 2 साल पहले आया था नीट में। तो क्या बोलते हैं कि जो पाइनस ट्री होते हैं वो पॉलन रेन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाते हैं, और जब एयर से डिस्पर्स करते हैं तो येलो कलर के क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, उसको सल्फर शार बोलते हैं। तो मैंने एक वीडियो डाली हुई है उसकी, आप देख सकते हैं कैसे होता है। तो ये वीडियो में जो दिखाया गया था वो दैट इज द सल्फर शार, पॉलन ग्रेन्स हैं। पॉलिनेशन इन मेज, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। मेज में पॉलिनेशन किससे होती है? विंड से। तो एक मेज प्लांट बनाया हुआ आप देख सकते हैं, टेसल है। टेसल क्या होता है? टेसल ये एंथर बनाएगा, एंथर होता है, इससे पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं। तो टेसल एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये क्या बनाएगा? पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, मेल फ्लावर्स। तो ये क्या बनाएगा? पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। नीचे कॉब है, यहाँ पे कॉब ये स्टाइल है, ठीक है, ये फीमेल फ्लावर है। तो अब मुझे बताओ, मेज प्लांट जो है, मेल फ्लावर्स अलग हैं, फीमेल फ्लावर्स अलग हैं, राइट। तो फ्लावर कैसे हैं इसके? यूनिसेक्सुअल फ्लावर है इसके, यूनिसेक्सुअल, राइट। लेकिन कंडीशन कैसी है? मोनोशियस, क्योंकि प्लांट तो एक ही है ना, प्लांट तो एक ही प्लांट है, मेल और फीमेल, लेकिन यूनिसेक्सुअल है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखेंगे। मेज प्लांट हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बट इट इज मोनोशियस, एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर होंगे और फीमेल फ्लावर होंगे, लेकिन प्लांट एक ही होगा। टेसल जो होगा, मेल फ्लावर्स होंगे, उस पे मेल फ्लावर्स पॉलन ग्रेन्स रिलीज करेंगे, ठीक है, और ये स्टिग्मा शो किया हुआ नीचे। तो मेल फ्लावर्स ऊपर है और स्टिग्मा वाला पार्ट नीचे है। ये कॉब शो किया हुआ है, कॉर्न कॉब, ये कॉब है सारा, और इस कॉब पे कर्नल्स हैं। ये येलो वाले क्या है? कर्नल्स, कॉर्न के कर्नल्स, और ये वाला पार्ट पूरा कॉब है, ठीक है, ये उसे बोलते हैं कॉर्न कॉब। ये एक बनाया हुआ है विंड पॉलिनेशन का। फिलामेंट इज लॉन्ग, बताया था ना, स्टेमन्स आर वेल एक्सपोज, तो फिलामेंट तो बड़ा होगा, ये एंथर्स वेल एक्सपोज करने के लिए। एंथर्स इज लोडेड विद पॉलन, क्योंकि पॉलन ग्रेन लार्ज अमाउंट में बनते हैं, डिस्कस किया था। डाइगर्स लूजली फ्रॉम द फिलामेंट थस एक्सपोजिंग द एंथर, इसको बोलते हैं वर्सेटाइल एंथर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, वर्सेटाइल एंथर, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस टाइप के एंथर को, इसको बोलते हैं वर्सेटाइल एंथर। एंथर इज लोडेड विद पॉलन, इट डाइगर्स लूजली फ्रॉम द फिलामेंट थस एक्सपोजिंग द पॉलन। स्टिग्मा जो होता है फेदरी होता है, डिस्कस किया था, एंड आइडियली अडेप्टेड टू कैच द एयरबोर्न पॉलन्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी एनिमोफिली खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोफिली पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।